बेटे को पति ने कहा, उसके बाप ने कहा, बेटा सच बताना, तेरी पहली माँ और तेरी अभी वाली माँ में क्या फर्क है? तेरी रियल पहली वाली माँ और अभी वाली माँ में क्या फर्क है? बच्चे ने कहा, पापा पहली वाली माँ झूठ बोलती थी और ये वाली माँ सच बोलती है। बात पकड़ लेना। वो व्यक्ति खुश हो गया कि बेटे ने बच्चे माँ की बात कही। बोले, पापा जो मेरी रियल माँ थी वो बहुत झूठ बोलती थी और ये जो माँ है वो सच बोलती है। बोले, सब सच्चाई बता बेटा, सच क्या है? वो कहता, साहब जब मैं छोटा शरारत करता हूँ, बदमाशी करता था, तो अगर मेरी रियल माँ कहती थी आज खाना नहीं मिलेगा, तो 2 घंटे बाद गोद में बिठाल के अपने हाथों से खाना खिलाती थी। और अगर ये माँ कहती है आज खाना नहीं मिलेगा, तो पापा फिर मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। भाई साहब 10 किलोमीटर के बाद बस मैं एक सवारी उतरी, सीट खाली हुई, मैं उस सीट पर जाकर के बैठ गया। बैठना चाहता, मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैं बीड़ी पी रहा था। उस पर एक औरत बैठी थी, बच्चा उसके गोदी में था और मेरे से बोली, बोल बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोलते हूँ आप पढ़े हो? मैंने कहा हाँ पढ़ा। कितना पढ़े हो? मैंने कहा 8वीं पास किया है। बोल देखो क्या लिख रहा है। तो साहब खिड़की की बगल में लिखा हुआ था बस में बीड़ी पीना मना है। मैंने कहा बेटी इसमें तो ये लिख रहा है बीड़ी पीना मना है, तो फिर आप बीड़ी पी रहे हो? भाई साहब मैंने उस बीड़ी को फेंक दिया। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बच्चा रोने लगा और वो अपने बच्चे को आंचल दूध पिलाने लगी। तो मैंने कहा बेटी तू पढ़ी है क्या? हाँ बाबा मैंने तो एमए किया है। मैंने कहा देख खिड़की के बगल में क्या लिख रहा है, चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। कि जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोएं, आधे कपड़े तुम धो लेना और आधे हम धोएं। जब जी चाहे उठा करेंगे, जब जी चाहे सोएं, आधे कपड़े तुम धो लेना और आधे हम धोएं। और दिन भर बेमतलब फरमाइश, कभी पकौड़े चाय, मुंह से हम कुछ कह ना पाए, मन ही मन झल्लाए। बंद करो मोबाइल वरना, बंद करो मोबाइल वरना पड़ जाएगा छापा, और पड़ जाएगा छापा, अब पड़ जाएगा छापा। सुनो डुग्गू के पापा, सुनो डुग्गू के पापा। अरे चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी? कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, कि आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा, तुमको न छोड़ूंगा मम्मा कसम। मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं। अंग्रेजी आती है? आती है, मगर पापा पूरी पी जाते हैं। ये थप्पड़ मारूंगा। चल खा, चल 5 पानी में रहने वाले 5 जंतु के नाम बता। पानी में रहने वाली 5 जंतु। तेरे 5 जंतु के नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता नाम। एक मछली, बोले शाबाश बेटा। दूसरा मछली की मम्मी, मछली की बुआ, मछली की मासी। चुप बैठ, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो। पंद्रह फलों के नाम बता। 15 फलों के नाम। तुमको नाम नहीं मालूम? मालूम है तो बता ना। एक आम, बोले शाबाश बेटा। दूसरा जामुन, बोले शाबाश बेटा। तीसरा अंगूर, और बोले 12, 1 दर्जन केले। मेरे मोहल्ले में एक महिला मर गई। अब उसका पति भयंकर हो रहा है, सुबह से शाम हो गई। मैंने की मेरे बाप तू चुप हो तो अगले कार्यक्रम कर रहे हैं यार।
मेरे को समझा में कि तेरा बाप मरा तू 1 घंटे नहीं रोया यार, तेरी माँ मरी तू 1 घंटे नहीं रोया, और तेरी लुगाई मर गई तो सुबह से शाम हो गई चुप ही नहीं हो रहा। अब उसकी समस्या सुनना थी, अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। मैंने कहा कि तेरा बाप मरा 1 घंटे भी तू नहीं रोया, माँ के मरने पे सिर्फ रस्म ही निभाई है। वाह। तो बोला बाप मरने पे सारे ये बुजुर्ग बोले हम तेरे बाप और हम तेरे भाई हैं। वाह। अरे माँ के मरने पे सारी महिलाएं बोल उठी, धीरज तो रख बेटा हम तेरी माई है। हाँ। पर 8 घंटे हो गए हैं यार यहाँ रोते रोते, कोई महिला ना बोली वो मेरी लुगाई है। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो। हाँ। अरे मैं इनके सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में। जो सम्मान इस गेट पे हुआ किसी का नहीं हो सकता। एक भिखारी ने रोक लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। 2 रुपए निकालो। अबे हमने कहा लेना है देना है? बोले 2 रुपए निकाले। 2 रुपए। मैंने करेगा क्या? बोला चाय पीऊंगा चाय। मैंने कहा बे ओ कलयुग के भिखारी, ओ गाजियाबाद के भिखारी, क्या 2 रुपए की चाय आती है? मैंने कहा नहीं आती। तो उस गाजियाबाद के भिखारी का जवाब सुनना और अपनी तालियां खोलना। गाजियाबाद के भिखारी ने कहा कि भैया मांगने को तो मैं आपसे चाय के 10 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 20 रुपए मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी के औकात देख के मांगता हूँ। मैंने एक स्कूल के छात्र से पूछा बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ। मेरे बाप ने कहा तू सीधा घर जाना, घर से स्कूल जाना, कोई किसी से मिले कहीं जाए तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बता बेटा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, गाँव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पिताजी गाँव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। तालियां जोरदार बजना चाहिए।